वॉक करना मेरे लिए कभी भी इतना मुश्किल नहीं था जितना अब हो गया है। पहले तो 3 घंटे की वॉक से भी मैं कभी नहीं थकी थी, लेकिन अब मैं कुछ मिनट की वॉक से ही थक जाती हूँ। मेरा सांस फूल जाता है, मुझे पल्पिटेशंस होती हैं और ठंडे पसीने आते हैं और मुझे ये वहम होने लगता है कि कहीं ये सिम्टम्स हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक की तो नहीं है। हो सकता है ये महज मेरा वहम ही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मॉर्निंग वॉक ने मुझे बहुत थका दिया। घर आते ही मैंने अपनी हल्दी वाली चाय बनाई और उसमें डाला थोड़ा सा देसी घी, ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए। एनर्जी आते ही मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। आज मेरा बॉयल्ड एग खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने अपने लिए बनाया फ्राई एग और बच्चों के लिए मैंने शामी कबाबों के सैंडविच तैयार किए। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शामी कबाबों के सैंडविच बनाते वक्त मुझे अपना स्कूल टाइम याद आया, जब कभी अम्मी हमारे लिए यही सैंडविच तैयार किया करती थी। तो नाश्ते के बाद मैंने अपनी ब्लैक टी ली और ब्लैक टी के बाद अब वक्त हुआ है टीमू के शॉपिंग हॉल का। आज टीमू की तरफ से एक बहुत बड़ा पार्सल आया है, लेकिन इस पार्सल में जो चीज़ें हैं वो मेरी नहीं हैं, बल्कि मेरी एक बहुत ही प्यारी कस्टमर की हैं। तो आइए देखते हैं कि मेरी कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत शूज़ है मैरून कलर के। आपको याद होगा कि मैंने भी इसके जैसे सेम शूज़ लिए थे और इनकी प्राइस सिर्फ अंडर 15 पाउंड है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आइटम है, ये एक 13-14 साल के बच्चे की जैकेट है, यानी विंड ब्रेकर है और ये बिल्कुल लाइट वेट है और मॉडरेट मौसम में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और गेस करें इसकी प्राइस क्या होगी। तो व्यूअर्स, इसकी प्राइस सिर्फ अंडर 10 पाउंड है। तो अब आप बताएं आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक डिज़ाइनर इंस्पायर्ड टॉप है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और गेस करें कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो व्यूअर्स, इसकी प्राइस भी सिर्फ अंडर 10 पाउंड है। क्या ये आपको लगता है कि ये अंडर 10 पाउंड होगी इसकी प्राइस? इस टॉप का मटेरियल बहुत ही शानदार है और इसकी फॉल बहुत ही अच्छी है। और इस टॉप को आप खाकी कलर के साथ भी पहन सकते हैं और ब्लैक ट्राउज़र के साथ भी पहन सकते हैं। और इसकी लेंथ तकरीबन 30 इंचेस है। तो अगर आप भी इनमें से कुछ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, शॉपिंग का टाइम ख़त्म हो गया और अब टाइम हो गया है मेरी अपॉइंटमेंट का। आज डॉक्टर के क्लिनिक में मेरी ECG की अपॉइंटमेंट थी और साथ में कुछ ब्लड टेस्ट होना थे। मुझे लास्ट ईयर से ही बहुत बुरी पल्पिटेशंस महसूस होती थी और साथ ही शदीद नकाहत और कमज़ोरी भी महसूस होती थी और हर वक्त थकावट रहती थी और सांस भी बहुत फूलता था। तो इस 1 साल के अरसे में मेरे 2 एकोकार्डियोग्राम हुए हैं और तकरीबन 4 से 5 ECGs हुई हैं। ब्लड टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कोई मेजर प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई। एकोकार्डियोग्राम में मेरी एक माइनर सी प्रॉब्लम ज़रूर ट्रेस हुई है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वो भी इतनी कोई कंसर्निंग नहीं है। लेकिन ये जो इतनी सिम्टम्स मुझे फ़ील हो रही हैं, कहीं ना कहीं से तो आ ही रही हैं ना। UK के डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे ये सिम्टम्स स्ट्रेस, एंजाइटी या मीनोपॉज की वजह से भी हो सकती हैं। जबकि पाकिस्तान में मेरा जो एकोकार्डियोग्राम हुआ था, वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा कि शायद लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन UK के डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, लंग्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल ये तो एक मौमा ही बना हुआ है कि आखिर ये सिम्टम्स आ कहाँ से रही हैं। तो हो सकता है कि वाकई ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो एंजाइटी की वजह से आ रही हैं या मीनोपॉज की वजह से आ रही हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इतनी एक्सट्रीम नकाहत या कमज़ोरी मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। तो कुछ TV पर और सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं कि इतने इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं या हार्ट फेलियर हो रही हैं, तो थोड़ा सा दिल परेशान ज़रूर होता है। जैसे इंडिया की एक सेलिब्रिटी थी शिफाली, जिसकी रिसेंटली हार्ट फेलियर से या हार्ट अटैक से डेथ हुई है। तो ऐसी न्यूज़ सुन के भी इंसान का दिल जो है थोड़ा परेशान हो जाता है। तो व्यूज़, अपनी ECG के टेस्ट के बाद मैं घर वापस आई तो सोचा खाना बनाने से पहले जल्दी जल्दी थोड़ी सी सफाई कर लूँ। तो मैंने हूवर निकाली और हूवर करनी शुरू कर दी। UK में लाइफ इसी तरह होती है कि आप बीमार भी हों, कुछ भी हो, लेकिन आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो व्यूज़, अब बात करते हैं अपने खाने की। तो आज खाने में मैं कुछ ज़बरदस्त आइटम बना रही हूँ। अपने बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टेक, बर्गर्स और लोडेड फ्राइज़। चिकन स्टेक को मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था और अब मैं तैयार कर रही हूँ अपनी चीज़ सॉस। तो मैंने एक मग में थोड़ी येलो कलर की जो चेडर चीज़ है और एक ऑरेंज कलर की जो स्लाइसेस वाली चीज़ है वो डाल के उसमें थोड़ा सा दूध डाला है और उसको मैंने कर लिया मेल्ट और ये बन गई है हमारी चीज़ सॉस।
और अपनी स्टेक्स को मैंने अच्छी तरह ग्रिल कर लिया है पैन में डाल के। स्टेक की मैरिनेशन में मैंने यूज़ की है मस्टर्ड सॉस, चिली सॉस, क्रश चिली, सिरका और हस्बे ज़ायका नमक मिर्च। चिकन स्टेक्स रेडी हो रही थी तो इसके साथ साथ मैंने अपने एयर फ्रायर में चिप्स भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे। तो लोडेड फ्राइज़ के लिए मुझे चाहिए थी कुछ कटी हुई कैप्सिकम, कुछ जैलापेनोस और साथ में ढेर सारी सॉसेस। तो सॉसेस में मुझे चाहिए स्वीट चिली और गार्लिक मेयो और चिली मेयो और आम मायोनीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं और साथ में चीज़ सॉस। तो ये मेरी स्टेक्स जो हैं ये ग्रिल हो चुकी हैं। तो अब इसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली हैं जिसमें ब्रोकली है, कैप्सिकम है, गाजरें हैं और बेबी कॉर्न्स हैं। तो ये मेरी चीज़ सॉस भी रेडी हो चुकी है जिसको मैंने माइक्रोवेव ओवन में मेल्ट किया है और ये साथ में मैंने ग्रिल कर ली हैं अपने बर्गर बन्स और एयर फ्राई में मेरे क्रिंकल फ्राइज़ जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। आज होगी जी एक डिश से 3 मज़े, यानी आज सिर्फ चिकन स्टेक से मैं बनाऊंगी बर्गर्स भी और साथ में लोडेड फ्राइज़ भी। चिकन स्टेक मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए और बड़े बेटे के लिए चिकन बर्गर्स और छोटे बेटे के लिए लोडेड फ्राइज़। तो मैंने चिकन स्टेक के छोटे छोटे पीस काट कर उसके साथ डाले क्रिंकल फ्राइज़ और उसके ऊपर डाली मैंने कुछ कैप्सिकम्स और एलापिनोस और उसके ऊपर सारी जो सॉसेस हैं वो मैंने डाली और ज़बरदस्त किस्म के लोडेड फ्राइज़ में वो तैयार हो गए। मैंने आज पहली दफ़ा ट्राई किए हैं लोडेड फ्राइज़ और मैं थोड़ा घबरा रही थी कि पता नहीं शायद ना ठीक बने, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने और मेरे बेटे को बहुत पसंद आए। तो ये है जी लोडेड फ्राइज़ की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको भी अच्छी लग रही होगी और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आप भी चिकन स्टेक वाली आइडिया से फ़ायदा उठाएं और घर में बनाएं लोडेड फ्राइज़ और बर्गर्स। तो मैंने भी चिकन स्टेक खाने के बाद अपना डिटॉक्स ड्रिंक तैयार किया और वो पिया। और ये रेड ड्रिंक जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिटॉक्स ड्रिंक है और आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन एक फ़ायदा तो मैं आपको बता दूं कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो जी खाने पीने से फ़ारिग होने के बाद टाइम हुआ नमाज का, तो मैंने जल्दी से पढ़ी अपनी नमाज से फ़ारिग होकर मैं किचन समेटने के लिए गई तो वहाँ पर मुझे एक बैग पड़ा हुआ मिला। वो खोला तो वहाँ से ये खूबसूरत डिशेस निकली जो कि मेरी प्यारी सिस्टर ने मेरी कज़न के हाथ मुझे भिजवाई थी। तो किचन के काम से फ़ारिग होकर टाइम हो गया मस्जिद का, क्योंकि बच्चों का कुरान लेसन था। तो बस जल्दी जल्दी मैंने उनको रेडी किया और हम पहुँच गए मस्जिद से जब मैं घर पहुंची तो मुझे बहुत ही थकावट और कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी और भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा अपने लिए एक अच्छा सा स्नैक तैयार करती हूँ। तो घर में फ्रूट्स पड़े थे तो मैंने जल्दी जल्दी फ्रूट काटा और साथ में ये प्रोबायोटिक मेरे पास योगर्ट पड़ा था तो मैंने ये इसमें ऐड किया और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसको गार्निश किया एक फ्रेश अनार के साथ। लास्ट डे जब मैं पाकिस्तान गई थी तो वहाँ जाते ही मुझे स्वेलिंग की बहुत बुरी प्रॉब्लम होगी, मेरे पाँव सूज गए और साथ में सांस फूलने लगा और साथ में पल्पिटेशंस भी स्टार्ट हो गई। तो उस वक्त से ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी एनर्जी के लेवल्स वो नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि वक्त के साथ साथ और उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत के मसाइल जो हैं वो आपको होते ही हैं। ख़ास तौर पर जब एक औरत 40 ईयर्स को क्रॉस कर लेती है तो उसको हेल्थ की बेशुमार प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं और मेनोपॉज का फेज़ भी स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ औरतों में मेनोपॉज की जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही शदीद और स्वेर होती हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। इन सिम्टम्स में नंबर 1 है हॉट फ्लशेस और इसके अलावा पल्पिटेशंस, मूड स्विंग्स, मेमोरी वीक होना और नींद का डिस्टर्ब हो जाना, मसल्स और जोड़ों में दर्द, एक्सट्रीम फटीग यानी थकावट और उसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी और मूड स्विंग्स, ये सब जो हैं ये मेनोपॉज की सिम्टम्स हैं। तो हो सकता है मेरी सिम्टम्स का ताल्लुक भी मेनोपॉज से हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोविड के आने के बाद लोगों को लंग्स और हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेरी सिम्टम्स का एग्जैक्टली किस चीज़ से ताल्लुक है और रूट कॉज क्या है। लेकिन रूट कॉज कुछ भी हो, हम ख़वातीन को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर हमने 40 ईयर्स को क्रॉस कर लिया है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा फोकस जो है वो हमारी हेल्थ हो। और आपने तो सुना ही होगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और जान है तो जहान है। आपकी सेहत होगी तो ही दुनिया के काम होंगे, अगर सेहत ही नहीं रहेगी तो काम कैसे होंगे। ऑल दो सारी दिन की एक्टिविटी से मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैं अपनी इवनिंग वॉक पे गई और वॉक से वापस आने के बाद मैं फिर से बन गई मासी ते असी तोते पांडे।
आपको तो पता ही यूके में घर छोटे होते हैं और किचन भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो जब आप एक सिंगल डिश भी बना रहे होते हैं किचन में तो अच्छा खासा गंद मच जाता है, बर्तन भी बहुत भरे जाते हैं और किचन भी मैसी हो जाता है। तो मैंने भी आज जो सिंगल डिश बनाई थी, वो अलग बात है कि एक डिश से 3 मज़े भी किए थे, लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको क्लीन कर लूँ। किचन को क्लीन करने के बाद अब मेरा टाइम हुआ है कावे का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कावा मेरी रूटीन का हिस्सा है और मैं वेट लॉस के लिए और हेल्दी और फिट रहने के लिए ये कावा डेली इस्तेमाल करती हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। तो लीजिए अब मेरी होगी है बस, अब मैं अपना कावा पीऊँगी और रिलैक्स करूँगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।